गरिमा, MSc सेकेंड सेमेस्टर, प्रेजेंटेशन टॉपिक इनर्ट एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो हम इनर्ट एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। इनर मेटल कॉम्प्लेक्स इन विच द रेट ऑफ लिगेंड डिफरेंट reaction in very fast and length so high reactivity are called and complex to property term in liability। मतलब इसका ये मतलब होता है जब जिस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत तेज़ी होती है उसे लेबाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा रिएक्टिविटी होते हैं, लिगेंड आसानी से बदल जाते हैं। इस गुण को लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण एक एग्जाम्पल है ये इसका एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्लेक्स इनर्ट कॉम्प्लेक्स। जिस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड डिस्प्लेन बहुत तेजी से रिएक्शन होती है उसे इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देन ऑन द ऑर्डर बॉन्ड द मेटल कॉम्प्लेक्स is the rate of ligand displacement reaction in very slow and hence so reactivity are the called is inert complex and this property in termed is inert. The immeasurability of the complex to energy and such reaction termed in inerts and complex which exhibit such property are called inert complex. देन नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्ट एंड एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉन सेंट्रीफ्यूगेशन इनर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द एटम ऑफ फ्यूचर डीएसए एग्जाम्पल। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, मतलब वही इनर्ट कॉम्प्लेक्स में कुछ विशेष इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाए जाते हैं जैसे लो स्पिन D3, स्ट्रॉन्ग फील्ड स्क्वायर प्लानर D8। इन कॉन्फ़िगरेशन में मेटल लिगेंड बॉन्ड बहुत मजबूत होता है इसलिए बॉन्ड आसानी से रिप्लेस नहीं होता। देन नेक्स्ट देखते हैं हाँ एक कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स लो स्पिन डीएस कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनर्ट होते हैं। जैसे कि मेटल फैक्टर, कुछ फैक्टर इनर्ट को बढ़ाते हैं जैसे यहाँ दिया है मेटल इन फैक्टर हायर और ऑक्सीडेशन स्टेट स्मॉल आयनिक रेडिएशन एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एग्जाम्पल यहाँ कुछ है परमानेंट इनर्ट बाय मेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड एज स्ट्रेंजर। मतलब वही कुछ फैक्टर इनर्ट को बढ़ाते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इनर्ट vs लाइबिलिटी। मेटल चार्ज हायर पॉजिटिव चार्ज सच इन मेटल और मेटल ऋणात्मक आफ्टर लेड टू इनर्ट। मतलब जिन मेटल आयन पर अधिक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे M3+ या M4+ पे लिगेंड को ज़्यादा मजबूती बनाता है। मेटल लिगेंड अट्रैक्शन बढ़ाता है और बॉन्ड टूटने में कठिन करता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। देन एग्जाम्पल है कुछ। देन थर्ड देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर जनरली मोर इनर्ट देन टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। मतलब काइनेटिक स्टेबिलिटी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती है, यहीं पर मतलब निर्भर होता है। एक्टिवेशन एनर्जी पर रिएक्शन पर कॉन्सेंट्रेट या ये बताती है कि रिएक्शन कितनी तेज़ी से होती है। देन
नेक्स्ट देखते हैं मेटल स्टेबिलिटी. Stability refers to the rate of reaction which in ligand caused by addition energy or rate constant. Inert stability metal with how fast a compound react rather than how stable it is. मतलब जिस कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन जल्दी होती है उसे लेबाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं. इनर्ट कॉम्प्लेक्स जिस कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन धीरे होता है उसे इनर्ट कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं. देन यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है. लेबाई कॉम्प्लेक्स मैं बताई कि यह कॉम्प्लेक्स जल्दी इलेक्ट्रॉन करता है इसलिए इसे कैनेटिक लेबाई कहते हैं. देन एग्जाम्पल दिया है. मतलब इफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है और इनर्ट में यह कॉम्प्लेक्स धीरे रिएक्शन करता है इसलिए काइनेटिक इनर्ट है. सो सब्स्टिट्यूशन कम रिएक्टिविटी. देन जैसे फॉर्मेशन कैलिब्रेज वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट. मतलब फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट बताता है कि मेटल आयन लिगेंड के साथ कितनी मजबूती कॉम्प्लेक्स बनाती है मतलब बनता है. यह बड़ा फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है और छोटा फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट कम स्टेबल होता है. देन नेक्स्ट ये आ गया आपका मेटल लिगेंड. मतलब जब मेटल आयन एम लिगेंड एल के साथ रिएक्ट करता है तब कॉम्प्लेक्स एक एक स्टेप बनाता है. जैसे कि हर स्टेप का अलग अलग स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट होता है. जैसे कि स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं. जैसे देन पहला स्टेप ए है, सेकेंड स्टेप ए है. देन दूसरा लिगेंड कॉम्प्लेक्स से जोड़ता है और तीसरा लिगेंड कॉम्प्लेक्स में जोड़ता है. देन नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स आर ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट. मतलब संपोर्मा निर्मन सट्रेंगा जब एक धातु आयन एम लिगेंड एल के साथ स्टेप बाय स्टेप ढूंढता है तो Ml2 Ml3 Mln जैसे संकुल बनाते हैं. β1 β2 β3 βn ये बताते हैं कि फाइनल संकुल कितने सातिर हैं. इन्हें ओवर फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि ये मेटल लिगेंड ऋणात्मक NL से सीधा MlN बनने को दिखाता है. एक स्टेप में नहीं. बीटा जितना बड़ा संकुल उतना ही सातिर संकुल ज़्यादा बड़ा बनेगा. जैसे कि ये M प्लस इक्विलिब्रियम मेटल β1 इक्वा Ml बाय मेटल. देन नेक्स्ट है M+2 L इक्विलिब्रियम Ml2 β2 इक्वल Ml2 बाय Ml स्क्वायर. मतलब M+2 साम्या में Ml2 β2 बराबर M2 में बताता है. देन नेक्स्ट है M+3 इक्विलिब्रियम Ml3 β3 इक्वल Ml3 β बाय Ml क्यूब.
देन नेक्स्ट देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ए कॉम्प्लेक्स रिफर टू द टेंडेंसी द स्टेट अंडर इक्विलिब्रियम कंफिडेंस। This type of stability that right the bonds energy stability constant free radical energy metal है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। मतलब इसका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि संकुल का समय अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति ये बताता है कि संकुल बना रहा है या तो टूट जाएगा। किस पे डिपेंड करता है? ये इन्हीं पे डिपेंड करता है। बॉन्ड एनर्जी स्थितिका गिब्स मोट्रोज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। मतलब सतह संकुल आसानी से नहीं टूटता बीटा वैल्यू से ज़्यादा। अस्थिर संकुल आसानी से टूट जाता है बीटा वैल्यू कम। संकुल थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में कितना स्टेबल होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं। देन नेक्स्ट है स्टेबल कॉम्प्लेक्स आर डैश विच प्रोसेस इफेक्ट स्टेबिलिटी टू रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। मतलब इनमें इतनी स्थिरता होती है कि ए सॉल्यूशन में अपनी पहचान बनाए रखता है, आसानी से नहीं टूटते। क्यों? जैसे कि यह एक एग्जाम्पल है। इसमें L प्लस M प्लस L, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है हायर द वैल्यू ऑफ KF मोर विल विद द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट इंडिकेट द लिगेंड बाइंड टू द मेटल एंड स्ट्रांगली। देन नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि K1 का मान जितना ज़्यादा संकुल उतना ही सातिर। KF ज़्यादा होने का मतलब लिगेंड में मेटल आयन से मजबूती से बांधना। KF से पता चलता है कि संकुल कितना मजबूत है कि नहीं, यह कितना स्टेबल है या नहीं। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ कुछ जैसे डेल G नॉट इक्वल RT के इफेक्ट डेल गो नॉट टी गैल नॉट बराबर एंड एपेनन नॉट। देन थर्ड है RT के इफेक्ट इक्वल FE नॉट। देन नेक्स्ट है स्टेबिलिटी काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी मतलब ये होता है ये स्पेस से डेल करता है मतलब इक्विलिब्रियम तक पहुंचाने में कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये डिपेंड करता है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट फॉर्मेशन एक्टिवेशन एनर्जी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताती है कि कितना स्टेबल है, बट काइनेटिक स्टेबिलिटी बताती है कि कितनी जल्दी बनेगा या टूटेगा। देन नेक्स्ट है लेवी कॉम्प्लेक्स। लेवी कॉम्प्लेक्स आर 10 1 more ligand in the traditional space can rapidly replaced by other ligand. If the stability a complex reflects it is are more ligand by outer ligand is called is stability। मतलब लेवी कॉम्प्लेक्स मतलब ये वो कॉम्प्लेक्स है जिनके लिगेंड बहुत फास्ट रिप्लेस हो जाता है दूसरे लिगेंड से ज़्यादा। एग्जाम्पल जैसे कोऑर्डिनेशन स्पायर में से एक ज़्यादा लिगेंड रिपीटली बराबर निकाल देते हैं। लिगेंड जैसे लाइबिलिटी लिगेंड को रिप्लेस करने की एबिलिटी इतनी ज़्यादा एबिलिटी उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। देन नेक्स्ट देखते हैं
थर्मोडायनेमिक्स vs काइनेटिक। स्ट्रक्चर थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी। मतलब यह वो होता है, फोकस ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, समय में एक ही होगा। फोकस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कितनी जल्दी होगा। ड्राइविंग फोर्स कम कैसे होता है, मतलब कैसे बताऊँ। थर्मोडायनेमिक्स लोवेस्ट एनर्जी चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। हायर एनर्जी मैटर करता है कि हाई तो रिएक्शन स्लो होता है। देन नेक्स्ट है काइनेटिक स्टेबिलिटी मेजर, कैसे नापते हैं। थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स के या बीटा से नापते हैं। काइनेटिक रेट कॉन्स्टेंट्स के से नापते हैं। देन नेक्स्ट है टाइम फैक्टर। थर्मोडायनेमिक्स रिलेवेंट टाइम से मतलब नहीं, फाइनल रिजल्ट स्लो ट्रांसफॉर्मेशन है तो बहुत कम होता है। देन नेक्स्ट रिलेशनशिप। थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल occurs when reactions are reversal, allowing the most stable product to form higher temperature longer time। मतलब ये तब होता है जब रिएक्शन रिवर्सल हो या सिस्टम को कितने मिलते हैं तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बताता है। कंडीशन जैसे हायर टेम्परेचर, लॉन्गर टाइम, जैसे हायर टेम्परेचर, लॉन्गर टाइम, यही होता है। देन नेक्स्ट है काइनेटिक कंट्रोल occurs when reaction are inversable, पता नहीं कहाँ है, forwarding the product that form fastest lower temperature shorter time। मतलब ये तब होता है जब रिएक्शन इन्वर्सेबल हो, जो प्रोडक्ट सबसे जल्दी बनता है वही मिलता है। कंडीशन जैसे कि लोअर टेम्परेचर, शॉल्डर टाइम, जो पहले आया है वही आता है बाद में भी। देन नेक्स्ट देखते हैं लेवाई vs इनर्ट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है। स्टेबल अनस्टेबल थर्मोडायनेमिक्स के बाद कितना मजबूत होता है। लेवाई इनर्ट काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात होती है। ये लिगेंड कितनी जल्दी एक्सचेंज होता है। देन थैंक यू।